कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यहां लिखा है न गच्छे तीर्थ यात्रा वही प्रतिज्ञा न च बिना। कभी भी पति के आज्ञा के बिना कोई भी तीर्थ यात्रा न करे। अगर पति की आज्ञा के बिना पत्नी तीर्थ यात्रा को जाती है तो उसको तीर्थ जाने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और भी आगे लिखा है ना किसी उपवास का फल मिलता है। जिस दिन भी तुम्हारा व्रत उपवास हो पहले सुबह अपने पतिदेव को बताओ कि आज हमारा फला फला उपवास है। और अगर तुमने पति की आज्ञा नहीं ली तो वहां तई कोड्डा वो भाव कौन फल ने कहा हो तुम्हें, जो भी ध्यान राखियो। बिना पति की आज जो ने पीछे वाले सोच रहे होंगे यार ऐसी जानते तो हम भी वाले आउ थे। ये बातें वे भी सुन लेती हैं। चलो मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले सो घरे सुनवा दीजो कि आज हम जा सुने आए। पति की आज्ञा के बिना कोई तीर्थ कोई उपास कोई व्रत फलीभूत नहीं होता। जो नारी क्रोध में तत्पर होकर अपने स्वामी से प्रत्युत्तर करती है, जो लड़त है पति को जवाब देते अगले जन्म में पता है को बनत। इनमें लिखो है जे कौन दिक्कत हो सो देख ले आओ। शर्मा जाए तेगरा में श्रृंगली निर्जने बने, व जंगल में कुतिया बनत है। जो अपने पति से लड़त है जवाब देते बा कुतिया बनत है, बाबी जंगल की। ऐसे नहीं कि अच्छे बड़े से घर की कुतिया बन जाओ, बन हो जंगल की। इसलिए कभी पति को जवाब नहीं देना चाहिए। क्या सुंदर बात कह रही हैं। जो अपने स्वामी को तू कह के बोलती है, जो अपने पति को तू कह के बोलती है वो जुआ बनत है, जुआ। हाँ, जो अपने पति को अपनो जूठो खुआऊ थे अगले जन्म में चमगोदर बनत है। पति को कभी आजकल तो दद्दा ऐसी लोग हरिया लगी है यार, संगे खा रहे थे संगे। हाँ संग खा रहे। भोजन को भी नियम है रे भैया। जिस घर में दो सगे भाई, ध्यान से सुनना, जिस घर में दो सगे भाई एक थाली में भोजन करते हैं उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। अगर दो भैया एक थाली में बैठ के भैया भैया खान लगे तो घर में कबू धन की कमी नहीं आ सकत। जो बिटिया, ध्यान से सुन लियो बेटा हरो, जो बिटिया अपने बाप को अपनो जूठो खुआ देते, जो बिटिया अपने पापा के लाने अपनो जूठो खिलाऊ थे ओके बाप की अकाल मौत नहीं होती। इन बिटियों की जूठन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अगर जी अपनो जूठो अपने बाप को खुआत रहे तो के सारे संकट भगवान हर ले। इसलिए कभी भी अगर बेटी रोटी खा रही हो तो चाहे उसमें से एक कोरा उठा के खा लेना, पर अपनी बेटी की थाली में से जूठा जरूर खाना। और जे के घर में पति पत्नी एक थाली में खावे ओके घरे समस्या की कमी नहीं आती। हाँ ओके घरे समस्या आता ही रहे। आजकल मनो का जो ये बातें जम रही, अब तो होटलों हाई घर हो गए, अपनी अपनी थाली लगाई और अपने अपने कमरा में चली गई। अब उताई खे दो जने मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हम तो जो ब्याह बरातों में देखा रे तमाशे, जब कहूं लेट एट पहुंचा थे शादी आदि में को की, तो आखिरी में वह टेबल नहीं लगे खाना की जब लड़का लड़की बैठ के खाते हैं। मौड़ी ने रसगुल्ला उठाओ,
मोड़ा ने चेप ला के सो मुंह पटाओ जो नो आगा कैमरा मारो कई सर थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा गर्दन नीची करो, जो नो पता लगे रस रस सबरो बकर मोड़ा किलो गोल्ला लाए। ब्याह बरातों के तमाशे देखो तुम आजकल। अब बे शादी तो हो ही नहीं रही जो होती, अब तो पूरी रात ब्याह करवाते कैमरा वाले। पंडितों को काम नहीं बचो, सियानों को काम नहीं बचो, अब तो पूरो आजकल तो एक नई चलन चल गई, हमारी बात लिख लियो जा, उन्हें हमें को डर आए। आजकल जयमाला की स्टेज पे राधा कृष्ण नचन लगे, बड़े बड़े आदमों के। तुम इतने पैसा वारे हो गए कि तुम्हारे अब भगवान नचन लगे। और जो अंदना भगवान नचे हैं प्यारे तुम्हें जमानते ने हुई हैं, अस्पतालों में नचत रहे और कचहरी में। भगवान का मजाक मत उड़ाओ। बड़े बड़ी शादियों में देखो तुम स्टेज पे राधा कृष्ण डांस कर रहे, फिल्मी गाना बज रहा है, और अपन नकटा उते बैठ के देख रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। भगवान नच रहे, अपन तमाशो अपन इतने बड़े हो गए कि भगवान अपने सामने नचन लगे। हम तो इस चीज का विरोध कथाओं में भी करते हैं। स्वरूप भी बनाओ, हम तो हमारी कथा में तो बस पर हम बनाने ही नहीं देते। राधा कृष्ण बन गए, जयमाला गिर गई थे तक तो सही है। आप संगीत वाले फिल्मी गाना की ट्यून बजा रहे, राधा कृष्ण नच रहे, तुम उन्हें थप्पड़ी ठोक रहे। भाई भगवान आए कि नचत जा, हमें जा बताओ पहले तो। हमने स्वयं अपने धर्म का अनादर कर दिया, हमने स्वयं अपने धर्म का मजाक बना दिया। अपन ताली बजा रहे, एक हिसाब से ये स्वरूप बनाना और बना ही रहे तो फिर की मर्यादा रखो, स्वरूप की मर्यादा रखो। झांकी लगी है वो दूर से प्रणाम करो, वो स्वरूप नाचेगा नहीं, सिर्फ दर्शन के लिए स्वरूप बनाओ कि नचबे के लाने। आजकल ये भजन संध्याओं में चल गओ है, राधा कृष्ण बन गए, कसेड़ी ले लाई, नच रहे हैं, संगे दारू पिए वे नच रहे हैं, वो में 10-5 रुपया डाल रहे। राधा जी भिखारी नहीं आए, भगवान भिखारी आए, तुम्हारे संगे ठुमका लगा रहे। मेरा निवेदन है जितने भी भजन संध्या भी करने वाले हैं, कोशिश करो अगर तुम स्वरूप बनाओ तो सिर्फ मंच पर बिठाओ दर्शन के लिए, पर उनको नचाओ मत, वरना जिस दिन वो तुम्हें नचाएंगे तो तुम्हें संभालने वाला कोई दुनिया में मिलने वाला नहीं है। एक तो तुम उनको भगवान मान रहे, ईश्वर मान रहे, सब कछु मान रहे, और तुम फिर स्टेजों पर नचा रहे। ये कहां का नियम है बताओ। राम का हुई है रे भैया, आगे चल के बात चल रही है पतिव्रता। तो जो अपने पति को अपना जूठा खिलाती है वो अगले जन्म में चमगादड़ बनती है। उल्टी लटकी रहो को जन कौन के लिए में ध्यान राखियो। जब पति भोजन कर लेवे तो उसी थाली में तुम भोजन करो, पर पति को अपना जूठा मत खिलाओ, क्योंकि वो तुम्हारा परमात्मा है। अब देखो हम दूसरों पहलू जो भी बता रहे कि पत्नी पतिव्रता रहे तो पति भी पत्नी व्रता हो। हाँ, जितनी समर्पित पत्नी पति के लिए हो उतना ही पति पत्नी के लिए भी समर्पित हो। दोनों को एक सा होना चाहिए। अब पत्नी अच्छी भाई और कहूं पति खराब भाव, अब पति अच्छो भाव और पत्नी खराब भाई, तो बागरस्ती की गाड़ी तो ऐसी हो गई कि वैष्णव संत या वैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी। अब एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट ने दे, एक तरफ बैलवा,
कहां जे है वह बैलगाड़ी बताओ। ना गंगया तत्तया भेदो या नारी पति देवता उपासव समऊ साक्षात। मैंने अभी कहा कि पतिव्रता नारी का दर्शन साक्षात गंगा जी का दर्शन है। और माता मैना कह रही हैं, साधन्या जननी लोके साधन्या जन को पिता धन्यस्य च पतिर्यस्यो गृहे देवी पतिदेव्रता। एक पतिव्रता नारी 3 कुल को भगवान से मिला देती है। उसके 3 कुल भगवान के धाम में जाते हैं। कौन कौन? साधन्या जननी लोके साधन्या जन को पिता। वो मां धन्य है जिसने पतिव्रता नारी को अपने गर्भ में रखा है। वो पिता धन्य है जिसके कुल में पतिव्रता नारी बेटी बनकर के पधारी है। और वो पति धन्य है जिसको पतिव्रता नारी ने वर्ण किया है। मातृवंशयः पितृवंशयः 3 कुल को भगवान के धाम ले जाती है पतिव्रता नारी। मातृवंशयः मामा पक्ष, ओके मामा पक्ष में कोई बिल्कुल भजन न करे, पर पतिव्रता नारी का मामा पक्ष भगवान के धाम को सुधारता है। मातृवंश है, मां को वंश को कहाओ मामा परिवार। पितृवंशयः पिताजी को पूर्व वंश खानदान। और पति वंशयः पति को पूर्व खानदान। एक पतिव्रता नारी 3 कुलों को भगवान के धाम में ले जाती है। ये पतिव्रता नारी की महिमा है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे। विदेश में कोई प्रवचन चल रहा था, तो किसी अंग्रेज ने कहा कि हमारे यहां की लेडी चंद्रमा पर पहुंच गई। पुरानी बात है, तो हमारे भारत के भी पहुंच गए, पर यह पुरानी चर्चा है कि हमारे विदेश की लेडी चंद्रमा तक पहुंच गई। अब भारत की नारी जन्म लेती है, पानी भरती है, कंडे बनाती है, शादी करती है, बच्चे पैदा करती है और मर जाती है। उस वक्त हमारे देश का एक बेटा वहां बैठा था। स्वामी विवेकानंद जी खून खोल गया और उठ करके खड़े हो गए। बोले, ए अंग्रेज, क्या कह रहे हो तुम कि हमारे भारत? हाँ, बोले सत्य है। और उस बेटे का जवाब सुनना पूरे भारत की तरफ से। कहा, सुनो, पहले तो नाम का अंतर देखो। तुम्हारे यहां माताओं को लेडी कहा जाता है और हमारे यहां देवी कहा जाता है। पहला तो नाम का ही महत्व देखो। विदेश में क्या कहा जाता है? लेडी, और हमारे यहां देवी। अब रही बात चंद्रमा की, तो सुन लो। तुम्हारे यहां की लेडी चंद्रमा तक गई है, पर हमारे यहां की पानी भरती है, गोबर करती है, कंडे बनाती है, मां बाप के सम्मान के लिए शादी करती है, वंश बेल बढ़ाने के लिए बच्चे भी पैदा करती है। पर अगर अपनी पे आ जाए तो यमराज के दरवाजे खुलवा के अपने पति के प्राण भी वापस ले आउट है। सत्यवान सावित्री की कथा सबने सुनी होगी। इसी भारत की वो बेटी थी जो यमराज के दरवाजे खुलवा करके अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। हमारे यहां माताओं का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। हमारे यहां माताओं का स्थान बहुत ऊंचा रखा गया। आप सीताराम कहो, पहले स्थान किसको दिया गया? सीता को दिया गया कि नहीं दिया गया? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे कोई नहीं कहता, राधे कृष्ण। गौरी शंकर, शंकर गौरी कोई नहीं कहता।
माताओं का स्थान सर्वोपरि है, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, अर्चनीय हैं, सम्माननीय हैं। आप मंदिर में आरती भी गाते हो तो भगवान को पहले क्या कहते हो कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। माता ही कहते ना पहले भगवान को, क्या कहते पिता मात तुम मेरे, नहीं, मात पिता तुम में, मां पहले है। अपन स्तुति भी करत तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, कि जा कहते के तुम्हें वो पिता जो माता तुम्हें वो, वहां भी पहला स्थान माताओं का ही है। और फिर हमारे भारत की देवियां, हमारे यहां की देवियां सीता, सावित्री, मीरा, सबरी बन करके कीर्तिमान स्थापित करती हैं। अब विदेश की सूपनखा मैडम बन के नाक कटवा ले। चलो राम को अब कुछ नहीं कह रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निवेदन बस आपसे ये कर रहा हूं कि माताओं के लिए सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे पुण्य सिर्फ पति के चरणों में हैं, पर पति भी अपनी पत्नी का पूर्ण ख्याल रखे, पूर्ण ख्याल रखे। जितनी समर्पित पत्नी पति के लिए है, उतना ही समर्पित पति पत्नी के लिए हो। माता मैना ने बड़ी प्यारी शिक्षा दी। माता गौरा की विदाई हुई। आज हम विदाई में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, विदाई का प्रसंग बिल्कुल नहीं ले रहे, माता की विदाई हो रही है। राजा हिमांचल भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा, भोलेनाथ कुछ दहेज ले लो। तो नादिया हंसन लगो। शंकर जी बोले, तुम काहे हंस रहे? नादिया बोलो, हमें पे हंसी आ गई कि तुम्हारे ससुर ने कही के कछु ले ले, और तुम कह रहे कुछ नहीं चाहे। मान के चलो वे दे ही दे हैं, मान के चलो वे दे ही दे हैं, तो तुम रखो हो कहां भाई? दहेज रखवे जगह भी तो हो, पर क्या को पेड़ो, वो तो कहां तुम टीवी लटकाए फिर हो। मान के चलो फ्रिज दे ही दो तो लाइट नहीं, बताओ वहां कुछ है ही नहीं। राजा हिमांचल बोले, तो एक काम करो, कछु हाथी घोड़ा ले जा। शंकर जी बोले, हम कुछ नहीं चाहने। नाद गया बोलो, एक ने दे दियो, खुद बार गया तारे बैठे रहे तो तई हमें बांधे रहे। हिमांचल ने कहा, तो फिर हमारी बेटी को कैसे ले जाओगे? शिव जी बोले, हम अपनो साधन लाए हैं, वही से लो आजे। नाद गया बोलो, और का अब सिंगल चलते, अब डबल चल हो। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बैल पर बिठाया। ध्यान से सुनना। अब बैल माने होता है धर्म, बैल मतलब धर्म। उस दिन से हमारी इन माताओं को एक डिग्री लग गई, कौन सी? धर्म पत्नी। जो धर्म पर बैठकर आई वो धर्म पत्नी कहलाई। अब आजकल की आ रही हैं कार में बैठ के, सुहाते ही साथ पूरा घर बेकार कर दे। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म पत्नी, पत्नी का मतलब यही है जो पति को पतन से बचाकर परमात्मा से मिला देवे, वो कौन है? धर्म पत्नी। या फिर जो दोनों कुल की पत बचा देवे, पिता के कुल की भी पत बचा देवे, अब पति के कुल की भी पत बचा देवे, वो धर्म पत्नी है। राजा हिमांचल ने बेटी को विदा किया। पार्वती बैल पे बैठी चली जा रही, मन में सोच रही, घर आ है, घर आ है, अब घर आ है, अब जो चीज ही नहीं, वो कहां से आ जाए। चल